डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 8 चैप्टर का नाम है गति। मैंने आपको गति के बारे में बताया है, औसत चाल भी बता दिया है। तो अब देखिए आपका जो अगली हेडिंग है वो है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? अब देख लीजिए, जैसे ये क्या है, एक सरल रेखा है। अगर इस पर कोई पिंड गति कर रहा है, यानी एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो उसकी गति क्या होगी? एक सरल रेखीय गति होगी। जैसे कोई पिंड है यहाँ ए, अब ये स्टार्ट कर दिया बी, यानी यहाँ क्या चला, 0 से 5 किलोमीटर गया, फिर यहाँ सी बिंदु पर 5 गया, फिर डी बिंदु पर गया 5 गया, उसके बाद ई बिंदु आ गया, तो यहाँ 5, यानी 5 किलोमीटर चल रहा है। वो भी क्या, एक सीधी रेखा में जा रहा है। तो उसकी जो गति होगी वो क्या होगी? एक सरल रेखीय गति होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये अब आप परिभाषा लिख लीजिए। यदि कोई पिंड या वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है, तो उसकी गति सरल रेखीय गति होती है। यानी यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान है या गति कर रहा है, तो उसकी गति क्या होगी? सरल रेखीय गति होती है। तो यह आपकी क्या है? परिभाषा है। यानी यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान है, तो उसकी गति क्या होगी? सरल रेखीय गति कहलाती है। यदि सरल रेखा पर गति कर रहा है, तो उसकी गति सरल रेखीय गति होती है। ये फॉर एग्जाम्पल में ये आपका जैसे है। ठीक है, अगला है आपका विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन के बारे में देख लेते हैं। विस्थापन, अब देखिए, जैसे कि कोई वस्तु है अपने प्रारंभिक स्थिति से चलकर अंतिम स्थिति तक, तो यानी प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी जो होती है वही उसकी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। यानी कोई वस्तु है प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर कोई पिंड, जैसे देख लीजिए, परिभाषा देख लीजिए आप, विस्थापन, यदि कोई वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम बिंदु की दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। क्या है? प्रारंभिक बिंदु ए, और ये क्या है? अंतिम बिंदु बी।
यानी यहाँ से ये चल करके वस्तु यहाँ तक आती है, मानिए इसकी जो दूरी होगी वो 10 किमी कितना चला, तो इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, विस्थापन बराबर 10 किमी। यानी अंतिम और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। अगर देखिए कोई पिंड है, मानते हैं माना पिंड ए 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चल करके बी बिंदु तक पहुंच गया। अब पुनः वही पिंड क्या होगा, 15 किलोमीटर क्या हुआ, यहां से रिटर्न आ गया ए बिंदु पर, यानी बी जो है, अब देखिए वही बिंदु ए चल करके 15 मीटर बी बिंदु पर आ गया, तो इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी 15 गया और 15 चला आया उसी विपरीत दिशा में, तो जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसकी दूरी अगर देखा जाए, यानी दूरी क्या होगी, 15 + 15 बराबर 30 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन क्या होगा, 0। जैसे हम बाल को एग्जाम्पल में, जैसे एक बाल है, अगर उसको हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो जितनी ऊपर जाता है, मानिए कि 20 मीटर ऊपर जा रहा है, तो 20 मीटर हम हाथ से फेंके हैं उसको और 20 मीटर ऊपर गया और पुनः वो मेरे हाथ में आया, मैंने उसको हाथ में कैच कर लिया, तो उसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जिस स्थिति में गया और पुनः उसी स्थिति पर आ गया, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन उसकी दूरी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, दूरी दोगुनी होती है, विस्थापन क्या होता है, 0 हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, विस्थापन। अगली हेडिंग है आपका त्वरण। अगली हेडिंग है त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। त्वरण यानी देखिए वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को, अर्थात उसकी प्रारंभिक वेग क्या थी और अंतिम वेग क्या है, दोनों के परिवर्तन के अंतर दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे यदि कोई पिंड का प्रारंभिक वेग u से चलकर t समय में उसका वेग v हो जाता है, तो त्वरण a = u - v/t।
ये होता है। अब देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो ये आपका यानी कोई पिंड का प्रारंभिक वेग क्या है, u है। u से चल करके t समय में उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो यानी उसका त्वरण क्या होगा, a = u - v अपान में t, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे a से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक ए बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो आपको मालूम है वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड अपान में क्या हो जाएगा, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो अब देखिए बटे का बटे क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो मीटर अपान में सेकंड इंटू सेकंड, तो बराबर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति, हाँ तो देखिए सेकंड इंटू सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है। अतः यहाँ लिख सकते हो, अतः त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आज आपका यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में आपको टॉपिक में कोई समस्या हो या न समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।